नमस्कार दोस्तों, मैं सिंगर श्री कृष्णा राजभर और आप देख रहे हैं श्री कृष्णा राजभर यूट्यूब चैनल। और आज चर्चा करेंगे कि आज समाज में देख रहा हूँ इस समय बयानबाजी खूब हो रहा है। एक नेता एक दूसरे को कह रहे हैं, खूब जातिवाद में सब लोग फंसे हुए हैं और किसी के साथ अगर कुछ हो जा रहा है तो एक दूसरे पर खूब टिप्पणी कर रहे हैं। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को नेता मंत्री विधायक इसीलिए नहीं बनाया जा रहा है कि आप केवल बयानबाजी करें, और जिस मुद्दे को लेकर के आप मंत्री विधायक बन रहे हैं, किसी भी पार्टी में रहें, राजभर समाज के नेता, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आप मंत्री विधायक बने हैं, समाज के मुद्दा पर बने हैं तो मुद्दे को भटकाइए मत, और जहाँ भी जाइए तो मुद्दे की बात करिए। विकास को कैसे जनता तक पहुँचे उस पर बात करिए। और आरक्षण जरूरी है, और आरक्षण मिलेगा कैसे साथियों? ये देश संविधान से चल रहा है और आरक्षण तभी मिलेगा जब हमारे समाज के मंत्री विधायक बन करके, सांसद बन करके जब तक दिल्ली नहीं जाएंगे। विधानसभा में तो माननीय नेताजी पहुंच करके वहाँ से पास करवा दिया, सब कुछ ओके करवा दिया, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश में अगर लागू हो जाता है आरक्षण, तो क्या राजभर समाज केवल उत्तर प्रदेश में ही है? क्या आप लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही आरक्षण मिले राजभर समाज को? मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ। और जो आप लोग नेताजी पर आरोप लगा रहे हैं, वो चाहे समाज के कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो इतिहासकार हो, चाहे नेता हो, चाहे अन्य दलों में जा कर राजनीति जो कर रहे हैं हमारे समाज के लोग, कोई बोलता है हम लड़ाई लड़ रहे हैं आरक्षण की, कोई बोलता है हम लड़ रहे हैं, और सब लोग माननीय नेताजी को टारगेट कर रहे हैं कि नेताजी समाज को ठग दिया। बनारस से निकल करके एक राजभर समाज का नेता आया, बनारस का ठग आया और समाज को ठग लिया। तो साथियों, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसके पहले राजभर को क्या सम्मान मिलता था? अरे हम लोग अपने जीवन की बात बता रहे हैं। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हमसे पूछा जा रहा था कि राजभर समाज किस जाति में आते हैं, हम नहीं बता पाते थे। हमारे जाति को लेकर के लोग मजाक उड़ाते थे। माननीय नेताजी का देन है, क्या समाज में कुछ सम्मान मिलने लगा। ठीक है, कोई भी नेता को मैं कह रहा हूं कि आपके घर तक वो भोजन नहीं पहुंचाएगा जब तक आप नहीं जाओगे उसके पास। तो चाहे आपके समाज का नेता हो और चाहे जिसके कहने पर आप लोग बयानबाजी कर रहे हो, अपने नेता को गाली दे रहे हो। आरक्षण साथियों, जब तक दिल्ली से नहीं पास होगा, और दिल्ली से जब पास होगा तो पूरे भारत में कहीं भी कोने कोने में राजभर जाति के लोग रहेंगे तो सबको आरक्षण मिलेगा, एक समान मिलेगा। उस पर हमारे नेताजी लड़ रहे हैं। और 2024 में माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी को क्यों चुनाव लड़ाया गया था? एक प्लान बना था, पार्टी के लोग प्लान बनाए थे कि अरविंद राजभर जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विधायक तो बन जाते हैं, कम पढ़ा लिखा रहेगा तो भी विधायक बन जाता है, लेकिन सांसद बनने के लिए साथियों एक अच्छी डिग्री होना चाहिए। वहाँ अन्य भाषाओं के भी लोग रहते हैं, वहाँ मंत्री विधायक जीत के आते हैं, सांसद जीत के आते हैं, तो वहाँ पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए और तेज तर्राक होना चाहिए। इसके लिए माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी को टिकट दिया गया था कि वो जीत करके सांसद बनकर जाएंगे दिल्ली में, तो अपने समाज के आरक्षण के लिए बहस करेंगे। लेकिन हमारे समाज के लोग इतने महान हैं कि दूसरे के कहने पर बहकावे में आ भी जाते हैं और अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता है कि हम अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे तो दर्द किसे होगा, खून किसका निकलेगा, पैर किसका कटेगा। हमारे समाज के लोगों को समझ में नहीं आता है। इनको लगता है
कि हाँ हमें दूसरा ही कोई पेट भरेगा, हमें सम्मान दिला देगा। अरे यार, इतना दिन से तो दूसरा ही को वोट देते आ रहे हो और न जाने कितने समाज के नेता चले गए दूसरे ही के दल में राजनीति कर करके, दूसरे का झंडा ढो ढो के, लेकिन समाज को कहाँ रखे थे, किस पायदान पे खड़ा किए थे। कल तक ये कहा जाता था कि भर का घर है नहीं है, आज एक घर भी बन गया तो साथियों उस घर में रहना भी आप नहीं चाहते हो। कितनी दुर्भाग्य की बात है। और हमारे समाज में कुछ ऐसे होशियार नेता लोग आ गए हैं कि जो समाज के लिए लड़ रहा है उसको कह रहे हैं लोग कि वो समाज को बेच रहा है, और जो खुद दलाली कर रहा है वो जाके समाज में सफाई दे रहा है। वो खुद सोचता है कि हमारा रोटी कैसे चले, रोजी रोटी हम कैसे समाज को बहका करके और कैसे हम नेता से मलाई ले सामने वाले से। तो साथियों मैं यही बस कहना चाहूँगा आखिरी में कि आप लोग एकजुट होइए और एकजुट होकर के लड़िए। अलग अलग लड़ेंगे, एक दूसरे का विरोध करेंगे तो कभी हमारा समाज आगे नहीं जाएगा। और अन्य समाज के लोग जो होशियार जाति के लोग हैं वो आपको इसी तरह बहकाते रहेंगे। हम लोग गायक कलाकार हैं, गाना गा गा के आपको कितना समझाएं, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आता है। आप लोग को केवल दूसरे का झंडा डंडा ढोने में मज़ा आता है। कुछ हमारे समाज के नेता भी हैं जो आपको बहकाने में सफल भी हो जाते हैं। अभी मैं एक बयान सुन रहा था, रमाशंकर विद्यार्थी जी जो हमारे समाज के सांसद बन के गए हैं, उनके जुबान में तो ताला लगा है। अखिलेश यादव ताला लगा के रखें कि नहीं अपने समाज की बात मत करना। माननीय नेताजी विधायक बन के गए हैं, विधानसभा में लखनऊ तक ही गए हैं, तो उन पर आरोप लगता है कि वो समाज को बेच रहे हैं। वो सांसद बन के दिल्ली में गए हैं, उनसे कोई नहीं सवाल कर रहा है कि आप कितनी बार समाज के बारे में आवाज़ उठाए हो। माननीय सांसद जी से कह रहा हूं जो रमाशंकर विद्यार्थी जी हैं कि थोड़ा सोच समझ के बोलिए, नहीं तो समाज के लोग जैसे माननीय महेंद्र राजभर जी को सबक सिखाने का काम किया है उसी तरह आपको भी भरी सभा में ही सबक सिखाएगा और स्वागत करेगा अच्छी तरह से। समाज आपका गुलाम नहीं है। अब हमारा समाज धीरे धीरे जाग चुका है। केवल 25% में जो आप लोग हो, 75% हमारा समाज है और 25% जो हमारे समाज के नेता लोग हैं जो समाज के दलाल बन करके समाज को बहकाने में सफल हो जा रहे हैं, तो वो आप लोग हैं 25%। तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप लोग समाज को बहकाइए मत। और हमारा समाज जाग चुका है और अपने घर में रहना चाह रहा है तो उसको घर में अपने रहने दीजिए। साथियों बस इतना ही के लिए वीडियो बनाया था। ये वीडियो से आप लोग को कितना समझ में आया होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किस लिए अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।